नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024। सत्ता रहेगी बरकरार या बदलेगा जनादेश। इस विषय पर हमारी इस सीरीज में देश की वरिष्ठ पत्रकार शामिल हो रहे हैं और आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण जी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में लंबे समय तक काम करते रहे और देश की राजनीति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब 2 चरण बाकी बचे हैं और 114 सीटों पर चुनाव होना है। अब तक क्या स्थिति है देश में? क्या इस समय 2 पॉइंट पर विचार खासतौर पर चल रहा है कि क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी या गठबंधन को सफलता मिलेगी। सर, आपने आज समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं आज की स्थिति क्या है। जी सर। नमस्कार विनोद जी। जो कुछ चीजें बाहर से दिख रही हैं, देखिए हम लोग पत्रकार हैं, कोई ज्योतिषी तो है नहीं जी सर। और न पॉलिटिशियन है कि हम लोग चीजों को बहुत दावे करें कि ये हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जी जी। शुरू से ही एक बात तय थी, ये बीजेपी को मालूम था और प्रधानमंत्री जी को भी पता था जी। कि ये चुनाव उनके लिए काफी कठिन चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ। उसका कारण ये है कि पिछली बार के चुनाव जो है वो एक राष्ट्रवाद की लहर में पुलवामा के बाद जो पूरे 20 के लगभग जो शहीद सब जगह उनकी शहादत पर चर्चा हुई और काफी दिन तक अभिनंदन और ये और वो सब चीज चलता रहा। जी। तो एक राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी लहर थी। तो वो चुनाव सामान्य चुनाव नहीं था, वो चुनाव उसी तरह का चुनाव था जैसे 1984 का चुनाव था, जी। या फिर जो कहा जाए कि लहर में जो चुनाव होते हैं। हाँ। तो इस चुनाव को लेकर एक आशंका बीजेपी के मन में थी, प्रधानमंत्री के मन में थी, जी। जिस वजह से उन्होंने 400 पार का स्लोगन दिया ताकि उनका जो काडर है वो उत्साहित हो हाँ। और मतलब एक फिर लहर नहीं तो कम से कम ये है कि पूरे उत्साह से उनकी पार्टी चुनाव में जाए। हम्म। जो ऊपर से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो मीडिया है जी। या फिर जो शेयर बाजार है जी। या फिर जो जो बाहरी जो पूरा माहौल है आप कह सकते हैं, हाँ। जो कुछ भी मैनेजेबल है, जो कुछ भी मैनेजेबल है वो सब कुछ मैनेज्ड है। ये पता है कि मतलब एवरीथिंग इज मैनेज्ड। हम्म। सवाल ये है कि भारत जैसे बड़े देश में जहां लगभग 1 अरब 40 करोड़ जी। लोग रहते हैं, हाँ। कनेक्टिविटी इसमें की दिक्कत। हाँ। तो ये दिखता है कि भारत में जी। क्या कुछ ये कि एक बहुत बड़ा विभाजन चूंकि भारत में मौजूद है, जिसको कि हम लोग जानते हैं, बार बार ये ऑक्सफैम के और दूसरे संगठनों के डेटा आ रहे हैं जी। जी। कि भारत आर्थिक विषमता में इस समय दुनिया में नंबर 1 देशों में है। हम्म। तो आप कह सकते हैं कि इस देश की 60% 70% आबादी कैसे सोचती है, हम्म। ये हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। हम्म। हमारा मीडिया कभी गांव जाता नहीं, हाँ। कभी किसी जगह महानगर को छोड़कर कहीं जाता है तो कोई एक्सीडेंट हो या किसी नेता की सभा हो तब हो जाता है। बाकी समय में हमारा कोई मीडिया, चाहे वो टीवी हो चाहे वो हमारा अखबार हो, चाहे किसी को कोई मतलब नहीं है। जी। सिनेमा में पहले गांव दिखता था, अब सिनेमा में भी गांव दिखना बंद हो गया है। हम्म। हम जानते नहीं कि लोग कैसे सोचते हैं। हम्म। हम ये जानते हैं कि भाई चूंकि लगातार प्रधानमंत्री के भाषण मीडिया पे चल रहे हैं, हम्म। प्रो गवर्नमेंट लगातार खबरें आ रही हैं, हम्म। तो ये हम मान के चलते हैं कि मिडिल क्लास से नीचे छन छन के आम जनता में भी वो राय जा रही होगी, ओपिनियन हम्म। जा रही होगी।
तो हम ये मान के चलते हैं कि वही पोजीशन जो हमको ऊपर दिख रही है वही नीचे भी होगी। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इस बार एक तरह का ये भी टेस्ट है कि भारत में क्या कुछ मैनेजेबल है, भारत में क्या नीचे की जनता को, जो एकदम एकदम विषमता की डूबी हुई जो जनता है, वो 80 करोड़ से ज्यादा आबादी जो 5-5 किलो राशन पर जो सरकार के दिए हुए जो जिंदा है, जो कि शुरू में इसलिए दिया था सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के दौरान उसको डांट लगाई थी कि आप खाना दो और आप वैक्सीन दो, अन्यथा आप सरकार नहीं चला सकते। सरकार ने जो उसको दिया था उस समय वो रपट गए, तो हर गंगा की तरह से सरकार ने उसको जारी कर दिया। तो उस 5 किलो अनाज के बल पर वो जिंदा है। वो 5 किलो अनाज वाला व्यक्ति, उसकी कोई स्वतंत्र राय है या नहीं, ये इस बार के चुनाव में पता चलेगा। तो सर 2019 में जैसे आपने बताया कि राष्ट्रवाद का मुद्दा था, 2024 में कोई लहर है नहीं, तो क्या भाजपा और कांग्रेस, मतलब कांग्रेस तो अपनी स्थिति उस समय 50 से के आसपास आई थी, इनकी 303 सीट थी, क्या 2019 और 2024 के बीच में भाजपा की स्थिति मजबूत है, कमजोर है, और कांग्रेस गठबंधन बनाने के बाद मजबूत हुई है, या पहले जैसी स्थिति है? देखिए, एक चीज तो आप कह सकते हैं कि भाजपा के पास कमजोर होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब और मजबूत होगी। आप एक तरफ से आप सारे राज्यों में आप टहल के देख लें, आप हम्म। नॉर्थ से शुरू करें, जी। जम्मू जी। कश्मीर में बीजेपी निश्चित रूप से कमजोर होगी। जी। जितना जी। पहले कुछ आई थी, इस बार नहीं हम्म। आने की संभावना है। आप हरियाणा लें, हरियाणा में एक तरह से सेचुरेशन की सिचुएशन थी, 9-1 थे, नहीं जी। आनी है, हम्म। सीटें कम होनी है, पक्का कम होनी है। हम्म। वहां पंजाब में किसानों ने एंट्री बैन कर दिया है, कहीं बीजेपी के लोग प्रचार ही नहीं करने जा पा रहे हैं। हम्म। अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर का आज मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट कि हमको लोग गांव में घुसने ही नहीं दे रहे हैं, हम हम्म। प्रचार कैसे करें। हम्म। तो फिर राजस्थान में भी लोग बता रहे हैं कि क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पर था ना, हम्म। भाजपा बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है, सो बात हम नहीं कर रहे, पिछले हम्म। चुनाव में सैचुरेशन पॉइंट पर थी। मतलब हम्म। राजस्थान में सारी सीट है, मध्य प्रदेश में एक सीट छोड़ के सारी सीट है, अब उससे ज्यादा क्या बढ़ेगी, उससे हम्म। तो कम ही होगी। जी। जी। बिहार में निश्चित रूप से पिछली बार से सीटें कम आ रही हैं, ये हम देख रहे हैं। कहीं अगर बढ़ने का बीजेपी का चांस है जी। तो वो उड़ीसा में है, हम्म। थोड़ा बहुत आंध्र में है, जहां हम्म। पर कि वो टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म। साथ में ये भी मामला है कि चूंकि विधानसभा के चुनाव भी वहां साथ के साथ हो रहे हैं, हम्म। लोकसभा के साथ में, इसलिए उस तरह की लहर चलाना, आपको पता ही है कि विधानसभा का चुनाव साथ में होता है तो उस तरह की लहर चलाना संभव नहीं होता। लेकिन अगर कहीं कुछ बढ़ने की संभावना है तो वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। बाकी किसी राज्य में बढ़ना तो नहीं है, थोड़ा बहुत घटना ही है, कहीं 2 घटे, कहीं 4 घटे, कहीं 1 घटे, कहीं 5 घटे। महाराष्ट्र में स्थिति काफी खराब है, खासकर इनके जो सहयोगी दल हैं वो पूरा उनका पूरा साफ हो रहा है, कुछ नहीं है, नथिंग। न अजित पवार को सीटें मिलने जा रही हैं, न एकनाथ शिंदे को सीटें मिलने जा रही हैं, वो लोग नहीं मैनेज कर पाए इलेक्शन को, वो पूरी तरह से मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना है कि मोदी उनको ऊपर खींच पाते हैं या वो मोदी को नीचे लेके जाते हैं। लेकिन कुल मिला के मोदी के नाम के अलावा महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है नहीं मैनेज हो पाया बीजेपी से इस बार, ऐसा सारे लोग कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीटें जो है जो थी वो शायद उतना मेंटेन हो जाए जितना हम्म। पहले थी। रही जी। बात यूपी की और दिल्ली की, जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई दिल्ली में भी एक आध सीट कम ही होगी। 7 7 की सीट पूरी है तो 7 सीट तो, मतलब 7 भी आ जाए तो बढ़ेगी तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं हाँ। होगा कि पिछली बार से ज्यादा हो जाएगा। जी। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी कम से कम 2 सीट तो बीजेपी शर्तिया लूज करेगी, ऐसा दिख रहा है। हम्म। कौन कौन आप पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि चांदनी चौक इनके हाथ से जा रही है। हम्म। एक सीट के बारे में कोई आम आदमी पार्टी भी एक सीट निकाल सकती है, 2-3 सीट पर वो फाइट में है। हम्म। निकाल पाएंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिलते, वो हम्म। विधानसभा चुनाव में ही मिलते हैं। लेकिन चांदनी चौक का जो मुझे लग रहा है कि जयप्रकाश अग्रवाल की पोजीशन थोड़ी बेहतर है।
यूपी की जो बात, बिहार में निश्चित रूप से नीचे जा रहे हैं, काफी नीचे जा रहे हैं। नीतीश की सीटें बिल्कुल नहीं आएंगी, बहुत कम आएंगी। और जो बीजेपी की सीटें हैं वो मेंटेन भी कर सकते हैं, घट भी सकती है। जहां तक लग रहा है कि कुछ सीटें कम हो रही हैं। यूपी का जो मामला है, वो यूपी में मैं और आप दोनों लोग बैठे हैं, हमारा इलाका तो बीजेपी का इलाका है, हम जानते हैं। जी। लेकिन थोड़ा सा हटने पर ऐसा दिख रहा है कि पूर्वांचल में या दूसरी जगहों पर बीजेपी नुकसान में है। वो साफ दिख रहा है कि ये सीटें जा रही हैं। पिछली बार से कम सीटें कितनी कम होंगी कहना कठिन है, लेकिन बीएसपी की सीटें चूंकि बिल्कुल नहीं आ रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो सीटें सपा और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर जाएं और बीजेपी अपना मोर और लेस यूपी में बचा ले जाए। तो जो आपने 400 सीट का कहा, तो हम्म। 400 तो खैर नहीं आ रही। 300 सवाल किसी चुनाव का होता है कि सरकार बन रही है या नहीं बन रही है बीजेपी का। 400 तो हम्म। खैर भूल जाएगी, हम्म। सीन में नहीं है। एक चीज बताइए सर, जो चुनाव घोषणा पत्र है उस पर अलग अलग दावे हो रहे हैं। किसी ने कहा कि 1 लाख रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। जो चुनाव घोषणा पत्र है उसकी वैधानिकता पर भी बार बार सवाल उठते हैं कि भाई इनको वैधानिक बनाया जाए, कहीं झूठी घोषणाएं ना हो। तो इसके बारे में, क्योंकि आप बहुत दिन से देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, तो जो चुनावों में घोषणाएं होती हैं वो कितनी सटीक होनी चाहिए और कितनी हो रही हैं, अ, फालतू भी हो रही है ज्यादातर, लोगों को लालच देने की। तो वो कैसी होनी चाहिए आपकी नजर में, जो इस समय देख रहे हैं आज चुनाव देखिए, कुएं में भांग तो थोड़ी पड़ गई जब 6,000 रुपया आपने हर किसान को देने की घोषणा किया, खाते में। में जी। जब नोट पहुंचने लगे। हम्म। भाई किसान तो ये कह रहा है कि मेरी खाद सस्ती कर दो, मेरा जो, या फिर जो जीएसटी में ही जितना जा रहा है, मतलब हाँ। वो हटा दो तो 6,000 रुपया अपना रखो, 6,000 हमसे भी ले लो, ऐसा हम्म। किसान कह रहा है। हाँ। लेकिन एक शुरुआत तो आपने कर दिया कि खाते में सीधे पैसे जाएंगे। और हम्म। न सिर्फ पैसे जा रहे हैं, बल्कि हर बार जब 2,000 रुपया प्रधानमंत्री जो भेजते हैं, तो ऐसा बाकायदा शो करते हैं कि जैसे अपने जेब से निकाल के वो बाकायदा दे रहे हैं। भाई हम्म। हम लोग तो यही कहते आ रहे हैं कि जैसे लोगों की सैलरी लोगों को मिलती है, सारा कुछ मिलता है, अगर आप दे ही रहे हो तो चुपचाप दे दो। दो हम्म। हजार रुपया जो 3 महीने में देते हो, मतलब 4 महीने में आप दे दो, तो ये भी लगेगा कि एटलीस्ट वो ठीक है, आप एक किसान की थोड़ी भरपाई करना चाह रहे हो। हम्म। देते भी हो आप इतना भाषण दे के सारा कुछ करके कि चुनावी मुद्दा तो आप ही बना रहे हो ना। हम्म। तो आप 6,000 दे रहे हो तो कोई कहेगा कि हम 12,000 दे देंगे, कोई हम्म। और कहेगा कि हम 20,000 दे देंगे, कोई और कह देगा कि हम 1 लाख दे देंगे। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि जो पॉलिसी लेवल पर जो चीजें होनी चाहिए हम्म। कि किसान का जीवन आसान हो, उसकी लागत ज्यादा, बहुत ज्यादा न बढ़े, और जो उसकी जो उपज है उसका उसको एक तर्कसंगत मूल्य मिल जाए। हम्म। इस चीज को छोड़कर दुनिया में हर चीज करने को आप तैयार हो, तो फिर ये रोने की गुंजाइश कहाँ बनती है। ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि इसके बारे में कुछ नियम बनना चाहिए, नहीं तो फिर कोई ये कहते हैं कि हम आपके गांव में हम हीरोइन रखवा देंगे, कोई कुछ भी कह दे। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है, कुछ तो सीमा आपको बनानी पड़ेगी। आज मैं देख रहा था चुनाव आयोग ने कुछ एक बातें कही हैं, लेकिन वो बहुत देर से कही हुई बातें हैं। और मतलब ये कहा जाए कि जिस आक्रामक ढंग से सत्ता पक्ष की ओर से प्रचार हो रहा है, पहली बार चुनाव आयोग ने कहा है कि सत्ता पक्ष की अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हम्म। वो वाजिब बात है, जेन्युइन बात है। यह चीज अगर थोड़ा पहले की गई होती हम्म। और सतर्क रह के सख्ती दिखा के टीएन स्टेशन की तरह से एक आध लोगों का बोरिया बिस्तर बांध दिया गया होता है, हम्म। नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए गए होते सिंपली, तो उसके बाद फिर ये पता चलता कि तब फिर लोग अपने ढंग से सभ्य मनुष्य की तरह से व्यवहार करने लगते। ये मैंने देखा है,
नेताओं की कितनी औकात होती है, ये टीएन शेषन के टाइम में मैंने देखा है, लोगों को गिड़गिड़ाते हुए देखा है। जब इलेक्शन कैंसिल हो जाते हैं तब पता चलता है कि क्या है। वैसे तो वैसा तो खैर चुनाव आयोग का हाल बिल्कुल ही नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि चुनाव घोषणा पत्र के मामले में भी कुछ नियम कानून होना चाहिए, और ये एटलीस्ट इस बार सबक लेके आगे से कुछ करे तो बहुत अच्छा है। एक सर बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। दो दो चीजें जो चुनाव में उठ रही हैं, एक है संविधान बदलने की बात और एक है आरक्षण खत्म करने की बात, ओबीसी से मुस्लिमों को दिया जा रहा है। ये दोनों मुद्दे इतने संवेदनशील हैं, क्या संविधान बदला जा सकता है? अम, देखिए, संविधान को जो बदलने का मामला है तो जो एक बेसिक पहलू जो धर्मनिरपेक्षता का जो पक्ष है जी। कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम्म। ठीक है, जब संविधान बना तो उस समय सेकुलरिज्म उसमें नहीं जुड़ा था, हम्म। इसको आपातकाल के दौर में जोड़ा गया। लेकिन वो एक भावना तो थी, ये तो हम्म। पता है कि भाई धर्म के आधार पर भारत में विभेद नहीं किया जाएगा, हम्म। धर्म के आधार पर उत्पीड़न कोई नहीं होने दिया जाएगा। हम्म। यही चीज थी जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती थी। हम्म। पाकिस्तान जो लगातार ढहता चला गया और हम्म। किस गर्त में जाएगा इसका पता नहीं है, हम्म। उसका कारण यही है कि वो अपनी आबादी, पूरी आबादी की क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाया। हम्म। ये चीज भारत में हम व्यवहार में अपने सामने जाते हुए देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री किस तरह से मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं। हम्म। आपको कांग्रेस के बारे में जो बोलना है, जो चाहे वो बोल, हम्म। आप मुसलमानों के बारे में जब हम्म। प्रधानमंत्री बोलता है तो जी। उसको सुनता है, सिपाही सुनता है, दरोगा सुनता है। हम्म। उसके दिमाग में पहली बात यह आती है कि भारत में दो तरह के नागरिक हैं, एक मुसलमान है और एक बाकी लोग हैं। मुसलमान से उसको अलग तरह से व्यवहार करना है, बाकी लोगों से अलग तरह से व्यवहार करना है। हम्म। आप क्या कर रहे हैं? हम्म। आप अपने देश के एक बड़े हिस्से को, 15% आबादी भारत की कम से कम, ईसाइयों को मिला दें तो 16-17% आबादी, 16-17% आबादी को आप अलग कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री हो, आपको कांग्रेस को जो करना है करो, उसको हम्म। उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक दो। आज के आज उसका वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उसका वजूद खत्म कर दो, मुझे रत्ती भर उससे लेना देना नहीं। हम्म। लेकिन आप अपने देश की 15%, 20% आबादी पर ऐसा बोल रहे हो। तो जो ये चीज कही जा रही है संविधान बदलने की, बदला जाएगा क्या वो तो बाद में, वो तो बदल दिया गया। वो तो आज हम देख रहे हैं कि दो तरह के नागरिकों जैसा बर्ताव वो हो रहा है, उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हम्म। आगे संविधान का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो खैर कौन बता सकता है। संविधान क्यों नहीं बदला जा सकता है? संविधान बदलने को लेकर तो बहुत सारे आयोग इन्होंने बना रखा है, सारा कुछ कर रखा है, उसकी हजार तरह की चीजें हैं और उसकी बड़ी एलीट किस्म की मेंटेलिटी है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग जिनको कि इन्होंने संविधान को लेकर चर्चा के लिए रखा था, या फिर एक देश एक चुनाव की बात है, आपको पता है वो क्या चीज है? हाँ। एक देश एक चुनाव का मतलब उसके बाद देश में बीजेपी को छोड़कर, संघ को छोड़कर कोई कोई भी पार्टी सरवाइव कर सकती है नेशनल लेवल पर? एक देश एक चुनाव का क्या मतलब है, आपको अंदाजा है? उसके बाद फिर कहने को क्या बचता है? हम्म। संविधान बदलने के तो सारे प्रस्ताव आपकी तरफ से आ ही रहे हैं, बुनियादी स्तर पर आ रहे हैं, और हम्म। एक तरफा तौर पर आप आगे बढ़ा। एक पूर्व राष्ट्रपति को आपने एक देश एक चुनाव के लिए बनाए हुए आयोग का अध्यक्ष बना रखा, इसका क्या हम्म। मतलब होता है? तो मुझे तो लगता है कि ये, भले ही विपक्ष की बहुत क्रेडिबिलिटी ना हो, जो कुछ भी हो, लेकिन भारत के संविधान की कुछ मूल चीजों पर दिक्कत तो है। हम्म। रही बात आरक्षण की, तो एक तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि आरक्षण किस चीज में दिया जाएगा जब सरकारी नौकरी ही नहीं है। हम्म। आप पूरे सेक्रेटेरिएट में अब घूम जाइए, जी। अब जाइए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर उतरिए, और जहां पर सारी इमारतें अगल बगल मंत्रालयों की हैं वहां घूम जाइए।
एक भी आपको फोर्थ क्लास एम्प्लॉय आपको अगर ऐसा मिल जाए जो कि वहां नौकरी करता है, तो मेरा